कहां तक हो गया था? बोलो। सेलेक्टिविटी और एक्टिविटी हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एंजाइम्स क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, तो कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन बोलो बढ़ा देता है। ठीक उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर में कुछ मटेरियल, कुछ एंजाइम्स होता है जिसको हम लोग बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। ये क्या करता है? आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बॉडी के अंदर में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे रहा है? उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। समझ पा रहे हो? तो एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड that act as biocatalyst for biochemical reaction। समझ पा रहे हो? बायोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंजाइम्स। कोई दिक्कत यहां पे? अब बहुत सारा टाइप का एंजाइम है जो आपके बॉडी में जो है वो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन करवाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके बॉडी में ये आपका स्टोमक है, ध्यान दोगे तो स्टोमक के लाइनिंग पे, यानी स्टोमक के अंदर में जो ये लाइनिंग है, यानी स्टोमक का जो वॉल है, ये वॉल जो है आपका 3 केमिकल रिलीज करता है। कौन कौन सा? एक HCl रिलीज करता है, और बोलो म्यूकस रिलीज करता है, और क्या रिलीज करता है? बोलो पेप्सिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? पेप्सिन। ये पेप्सिन जो होता है ये क्या होता है? आपका एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। ये क्या करता है? ये आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देता है? बोलो अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। समझ पा रहे हो? जैसे होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई पुराना घर है, पुराना घर है तो पुराने घर में ये दीवार है, और दीवार में क्या लगा हुआ है? ये इस तरीके से ईंट लगा हुआ है। दीवार में क्या लगा हुआ है? बोलो ऐसे ईंट लगा हुआ है। हमको एक नया घर बनाना है, और नए घर में हमको ईंटा का जरूरत है, तो हम लोग को क्या करना होता है? हम लोग को इस ईंट को तोड़ करके, इस ईंट को क्या करना होगा? तोड़ना होगा, और तोड़ करके फिर क्या करेंगे? नया घर हम लोग क्या करेंगे? इसी ईंट को रखेंगे, और इसी ईंट को रख के क्या करेंगे? बोलो नया घर बनाएंगे। यानी पुराना घर से क्या बनाएंगे? नया घर बनाएंगे। तो जो पूरा ईंट का जो दीवार है, ठीक है ना, ये पूरा क्या है? पूरा वॉल है, और एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। और इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक एक एक ब्रिक हमको मिलेगा नहीं। एक एक ब्रिक मिलेगा नहीं तो हमको पूरा घर हम बना नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो आपका प्रोटीन है, यानी जो भी आप मीट वगैरह खाते हो, तो मीट में क्या होता है? बोलो मीट में ये पूरा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के अंदर में छोटा छोटा यूनिट होता है। इस छोटे छोटे यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस छोटे छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं? बोलो अमीनो एसिड बोलते हैं। आपको अपना बॉडी बनाना है। क्या बनाना है? बॉडी बनाना। तो आपको मीट चाहिए, मीट में प्रोटीन है, तो इसमें से आपको क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। क्या चाहिए? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड कैसे मिलेगा?
इसको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ करके फिर ये अमीनो एसिड जो है ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आपके बॉडी का फिर क्या बना लेगा, आपके बॉडी का फिर वो बोलो मसल्स मास गेन कराना स्टार्ट करेगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम? तो अब दिक्कत क्या है कि आप कोई भी जब प्रोटीन लेते हो, चाहे एनिमल प्रोटीन लेते हो या प्लांट प्रोटीन लेते हो, तो उसका ये जो लिंक है, यानी ये जो सीमेंट से जो आप बनाए हुए हो, ठीक है ना, ईटा जो सीमेंट से जोड़ते हो, तो ये लिंक होता है। तो ये लिंक तोड़ना जरूरी है, लिंक तोड़ना जरूरी है। तो लिंक तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, बोलो? पेप्सिन का इस्तेमाल होता है। ये पेप्सिन इस प्रोटीन पे एक्ट करेगा, इसका एक एक छोटा छोटा यूनिट को क्या करेगा, छोटे छोटे यूनिट को तोड़ेगा और इस छोटे छोटे यूनिट को तोड़ के क्या करेगा, बोलो? अमीनो एसिड निकालेगा और ये अमीनो एसिड आपके बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा और आपका बॉडी क्या होगा, आपका बॉडी बोलो मसल्स बनाना शुरू करेगा। समझ पा रहे हो? तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, पेप्सिन चाहिए। और ये पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, आपका एंजाइम है। तो ये एक तरीके का कैटलिस्ट है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, ठीक है ना, जो आपके अमीनो एसिड को प्रोटीन से अमीनो एसिड निकाल रहा है और फिर वो अमीनो एसिड आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आपका मसल्स बनेगा। प्रोटीन पाउडर वगैरह जो बेचता है सब जिम वगैरह में, पूरा बाल्टी का पाल्टी और पूरा लेकर के, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स का, कि जो प्रोटीन पाउडर है उसका अमीनो एसिड ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक नहीं होगा तो जो भी आप प्रोटीन खाइएगा वो प्रोटीन क्या होगा, एज इट इज आपके बॉडी से बाहर इजेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? इसीलिए जो है सही से अगर अमीनो एसिड नहीं टूटता है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी बॉडी बिल्डर लोग को हो जाता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि प्रोटीन सही से आपका बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसका अमीनो एसिड आपके बॉडी में टूट करके एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है। तो जो डब्बा डब्बा जो प्रोटीन होता है उसमें मात्र 5% प्रोटीन ही टूटता है। कितना टूटता है? 5%। और जो आप मीट वगैरह खाते हो उसको भी खाने का एक तरीका होता है, सलाद वगैरह जो है साथ में आपको खाना पड़ता है, वो आपके एंजाइम को क्या कर देता है और एक्टिवेट कर देता है। समझ पा रहे हो बात को? ये चीजें हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक बॉडी में एक और बड़ा सा ऑर्गन होता है, उस बड़े से ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। और लीवर से एक कनेक्टेड एक और ऑर्गन इस तरीके का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? पैनक्रियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। पैनक्रियास भी एंजाइम बनाता है, ठीक है ना। कौन कौन सा? इंसुलिन बना देता है और क्या बनाता है, बोलो? ट्रिप्सिन बनाता है। क्या बनाता है? इंसुलिन, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन भी क्या करता है, ये भी प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये भी क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो पैनक्रियास का काम करना आपके लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। पैनक्रियास काम नहीं करता है तो आप देखोगे शुगर पेशेंट को हालत उसका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोटीन बेचारा एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियास क्या हो चुका है, वर्क करना बंद होता है। तो ये आपके बॉडी में क्या आएगा, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम होता है। समझ पा रहे हो? इसके अलावा बहुत सारा एंजाइम है, ठीक है। क्या क्या एंजाइम है इसको जरा सा समझना, यहां पे हम लोग देखेंगे। एक चीज आपको बता दे रहे हैं, कल से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 5 महीना का सिलेबस और आपका बचा हुआ है। ये 5 महीने के सिलेबस में कम से कम हम लोग जो है तकरीबन 40 से 50 नंबर का पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें
आप शुरू में एब्सेंट किए हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक खाली फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हुआ है, ठीक है ना। अभी से आप एब्सेंट मत करिएगा, अभी से आपका 5 महीना बहुत क्रूशियल है, एकदम कम से कम क्लास कर लीजिए। एटलीस्ट केमिस्ट्री में आपका देखो, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर काटा जाता है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड बायो। फिजिक्स में आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत खतरनाक है ये है, लेकिन बिहार बोर्ड है कि नंबर मिल जाता है। फॉर्मूलास आपके पास अगर है ना, केवल फॉर्मूलास और जो बेसिक जानकारी है आपको, उसके बल पे आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में आपका क्या होता है, नंबर कटता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 महीना है आपके पास, 5 महीना में कम से कम 50 नंबर से 40 नंबर का हम लोग सवाल पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कम से कम अभी जो नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, अभी से आपको क्या करना है, अभी से आपको कंटिन्यू रहना है, ठीक है। बहुत सारा चैप्टर आपका खत्म होगा इस 5 महीना के अंदर में, ठीक है। क्योंकि अब बहुत भारी भारी जो चीज था, जो फिजिकल केमिस्ट्री में था, वो अब आपको मिलेगा नहीं। न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाला है नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, उसका रिएक्शंस मिलेगा, सब आसान होता है। रेगुलर आओगे तो आसान दिखेगा, रेगुलर नहीं आइएगा तो आसान आपको नहीं दिखेगा, पहली बात समझ लीजिए, ठीक है। और जो भारी वाला टॉपिक था वो आपका खत्म हो चुका, अब आसान ही टॉपिक आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो रेगुलर रहिएगा, बस ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझना, हम लोग एंजाइम का कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। बॉडी में कैसा एंजाइम्स का एग्जांपल है, 2 आपको बता चुके, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। यहां पे जरा सा देखो, शुगर केन है, शुगर केन यानी शुगर का फॉर्मूला है C6H12O11, चीनी का फॉर्मूला है। चीनी को पानी में डिजॉल्व करके आप जब छोड़ दीजिएगा तो उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है, और बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इस एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेस। एंजाइम का क्या नाम होता है, बोलो, इन्वर्टेस। एंजाइम का क्या नाम है, इन्वर्टेस। ये जो आपका एंजाइम है जिसका नाम इन्वर्टेस है, ये आपके शुगर केन या शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो क्या नाम है, एंजाइम इन्वर्टेस। कोई दिक्कत। अब आपका ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को जब आप छोड़ दीजिएगा तो बैक्टीरिया, एक और बैक्टीरिया उसमें लग जाता है। कोई भी चीज को छोड़िएगा तो देखते हो सड़ने के लिए बैक्टीरिया क्या हो जाता है, उसमें लग जाता है। तो एक और बैक्टीरिया जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसका क्या नाम है, जाइमेज। जाइमेज क्या करेगा, आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किसमें कर देगा, इथाइल अल्कोहल में कर देगा। किसमें कर देगा, इथाइल अल्कोहल। ये देसी दारू जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब दारू का जो मेन कंपोनेंट होता है क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। बियर में कम होता है, वोडका में ज्यादा होता है, रम में और ज्यादा होता है। तो अलग अलग दारू का जो ब्रांड होता है उसमें इथाइल अल्कोहल का मात्रा वही वैरी करता है। खांसी के दवाई में भी आपका होता है, बहुत कम होता है खांसी के दवाई में। बहुत सारे लोग ऐसे, पहले जमाने में एक जो है दवा आता था फेंसाडिल, तो बहुत लोग जो है नशा, उसका नशा करते थे, पी करके जो है सोए रह रहे हैं, तो उसमें भी 2-3% क्या होता था, आपका अल्कोहल होता था। समझ पा रहे हो बात को। तो सोच लो, फेंसाडिल दवा इतना खतरनाक काम करता था, तो सोच लो नॉर्मल अल्कोहल क्या करेगा, और नॉर्मल अल्कोहल का मात्रा बढ़ाओगे तो क्या करेगा। तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा बुराई है, ठीक है ना। मतलब वो बुराई आप कर सकते हो जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो, वो बुराई आप कर सकते हो दारू पी करके। समझ पा रहे हो, इतना खराब चीज है, ठीक है। तो ये अल्कोहल बन गया। इसका एक फायदा है, क्या फायदा है इसका, इसका फायदा ये है कि आज के डेट में पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो इथेनॉल का मिक्सिंग किया जा रहा है पेट्रोल में। 15% से लेके 85% तक आप इथेनॉल और पेट्रोल को क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, 15 से 85% तक। समझ पा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है। इससे क्या होगा कि आपका जो डिपेंडेंसी है गल्फ कंट्री पे, वो क्या होगा, बहुत हद तक कम होगा।
बहुत ज्यादा पेट्रोल नहीं लेना होगा, कम पेट्रोल लीजिए और उसमें क्या मिक्स करिए, इथाइल अल्कोहल मिक्स करिए, बनाना है। बिल्कुल बिहार में भी हम सुनने में आ रहा कि बिहार में इसके ऊपर वर्क करना शुरू, एक लड़का का प्रोजेक्ट था क्लास 10th का, तो मेरे से पूछ रहा था, तो बहुत सारा डिटेल हम उसको दिए। तो बिहार का जो किसान है गन्ना उगा रहा है, गन्ना को गन्ना से क्या बनेगा, ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज को से क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इन्वर्टेज और जाइमेस का इस्तेमाल करना है। अब ये जो इथाइल अल्कोहल है इससे क्या होगा, पेट्रोल में मिक्स करिएगा तो पेट्रोल का रेट क्या होगा, कम होगा, 85% तक मिला सकते हैं, 15% से लेकर के 85% तक जो है पेट्रोल के साथ मिक्स कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग। ये धीरे धीरे हो रहा है। आप पेट्रोल वगैरह देखे होंगे, बोतल वोतल में बेचता है सब, पेट्रोल का कलर बिल्कुल सुर्ख टाइप का देखे होंगे, आजकल देख रहे हो, एकदम लाल सुर्ख पेट्रोल। एक्चुअली वो कैसा पेट्रोल है बोलो, तुम लेके घूम रहे हो, हाँ, उससे भी ज्यादा लाल होता है, ठीक है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं उसको। समझ पा रहे हो बात को, ध्यान दीजिएगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा, स्टार्च है, ध्यान दीजिएगा, अरे यहां ध्यान दो। स्टार्च है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना है, मैल्टोस में। किस में कन्वर्ट करना है, मैल्टोस में। तो कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं, डाइस्टेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइस्टेस एंजाइम जो है वो क्या करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, मैल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। वो स्टार्च, माड़ का पानी देखे हो, चावल वगैरह बनाते हो तो माड़ का जो पानी उसमें क्या होता है, सफेद सफेद जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। उसको रख दो, उसमें डाइस्टेस डाल दो बैक्टीरिया, तो क्या करेगा वो, डाइस्टेस नाम का एंजाइम निकालेगा और उससे क्या बन जाएगा, माल्टोस। सऊदी अरब में क्या होता है कि जो आपका माल्टोस होता है, माल्टोस से वो लोग क्या करता है कि एक ड्रिंक बनाता है, उसको बोलते हैं माल्ट, MALT, माल्ट। बोतल वोतल में बेचता होता है। जौ वगैरह में क्या होता है, जौ में माल्टोस होता है, उसमें उसका फर्मेंटेशन होता है, नॉन अल्कोहलिक होता है, इसमें अल्कोहल नहीं होता, और क्या बन जाता है वो, ग्लूकोज। वो पीता होता है सब, पूरा एकदम मुंह जो एकदम सुर्ख हो जाएगा, मुंह जो एकदम सुर्ख हो जाता है, मतलब पूरा एनर्जी रहता है उसके अंदर में, ठीक है। माल्टोस, कोई दिक्कत, माल्टेस नाम है उसका। माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम का क्या नाम है, माल्टेस। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूरिया है। क्या है, यूरिया है। यूरिया आपके यूरिन के अंदर में मौजूद है। आपका जो बॉडी, आपके बॉडी जो है बाहर भेजता रहता है, किसको बाहर भेजता रहता है, यूरिनेशन से यूरिया को बाहर भेजता है। यूरिया एकदम से जो है स्मेल नहीं करता है। जो आपको यूरिन का जो स्मेल आता है, वो स्मेल किसके वजह से आता है, वो आता है अमोनिया के वजह से। किसके वजह से, अमोनिया के वजह से। तो क्या होता है, ये आपका यूरिया है। यूरिया के ऊपर यूरेस नाम का एंजाइम होता है, वो वर्क करता है और यूरिया को किस में तोड़ देगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। तो अचानक से यूरिन से स्मेल नहीं आता है, कुछ टाइम लगता है, उसके ऊपर यूरेस नाम का एंजाइम एक्ट करता है और फिर वहां से क्या रिलीज होता है, कौन सा गैस रिलीज होगा, अमोनिया गैस रिलीज होता है, वहीं से आपको स्मेल आता है। समझ पा रहे हो। वो मेरे हॉस्टल में जो है कोई कंपनी थी, वो कंपनी जो है टाई अप किया था मेरे यूनिवर्सिटी से, हॉस्टल से यूरिन खरीदता था। हाँ, अब 1500 स्टूडेंट है, यूरिन ही यूरिन है कि नहीं। और वो यूरिन से क्या बना रहा है, बोलो, अमोनिया बना रहा है। अमोनिया बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज, अमोनिया से आप क्या बना सकते हो, नाइट्रिक एसिड बना, पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट जब आएगा तो वहां पे पढ़ना है।
अमोनिया से नाइट्रिक एसिड, चुप रहो ना, अमोनिया से नाइट्रिक आए, एक तो आए उतना दिन के बाद, ऊपर से डिस्टर्ब कर रहे हो। गाना सुने, कैसा था गाना? आए गली में आज चांद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकलेगा। लिरिक्स इतना सटीक बैठ रहा है जिसका हिसाब नहीं है कि नहीं। अब फहद भैया से फोन करते हैं तो फहद भैया भी हाथ ऐसे उठा दिए, हमको कुछ नहीं पता, हमको तो फिर क्या किया जाए आखिर, है कि नहीं। अचानक के पहले कितना दिन पहले आए थे, लगभग हमको लग रहा है 16-17 दिन पहले आए थे, एक दिन के लिए। एक दिन आया था, उसके पहले कितना दिन पहले आए थे, 2-3 महीना पूरा गर्मी भर नहीं आए थे, और फिर आज आ रहे हो तो गाना बजेगा, गली में आज चांद निकला, है कि नहीं। कितना बेहतरीन गुलजार का लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट। बॉलीवुड ऐसी बॉलीवुड है कि नहीं। आज ना सब घटिया घटिया गाना आ रहा है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, है कि नहीं। आजकल तो रैपर सब आ रहा है कि नहीं। एक से एक अजीब अजीब सा गाना आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। पेट में क्या है, एंजाइम है, क्या नाम है एंजाइम का? पेप्सिन, समझे। पैनक्रियास में क्या आता है? ट्रिप्सिन। समझ पा रहे हो, ये क्या करता है, एंजाइम को कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है। यानी आपको दही जमाना है दूध से, तो एक एंजाइम है, क्या नाम है? बेसिलाई एंजाइम। क्या नाम है? बेसिलाई एंजाइम। लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया एक होता है, वही प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम, क्या नाम है उसका? बेसिलाई एंजाइम, लैक्टोबेसिलाई एंजाइम। समझ पा रहे हो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो आपके पेट में प्रेजेंट रहता है, और वही बैक्टीरिया से आप क्या कर सकते हो? दही जमा सकते हो। वो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइन में रह के क्या करता है? आपके वाटर एब्जॉर्प्शन में काम सहायता करता है। किसमें सहायता करेगा? वाटर एब्जॉर्प्शन में। जब आपका पेट खराब होता है तो वही बैक्टीरिया वर्क करना बंद कर देता है। लैक्टोबैसिलस एंजाइम जो है आपके बॉडी में नहीं होता है, नतीजा ये होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, डायरेक्ट छेरकट्टा, है कि नहीं। हड़हड़ाइले गए, 5 मिनट भी अगर कोई रोक लिया तो पैजामा में मिस फायर, है कि नहीं। इसीलिए बैक्टीरिया का इज्जत करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है कि नहीं। आदत तुम लोग का खराब। मेला में चले गए, मुहर्रम का मेला, नया किला मोड़ पे, सीख तला रहा है, गोला बन रहा है, पानी पूरी जो है देख करके एकदम ललचा गए, एकदम। मम्मी हाथ पकड़े, मम्मी जानती हैं कि बाबू मत जा, हम भी छोटे थे तो गए थे, और फिर क्या हाल हुआ मेरा हम जानते हैं, ये बेचारा एक्सपीरियंस नहीं। चले गए, जिद कर लुटा गए मिलवे में कि खैबे करेंगे, जा मर खा के। पानी पूरी वाला जो है वो तो सीक्रेट मसाला डालता है सब, पानी पूरी वाला, है कि नहीं। पानी ऐसे ले लिया, होड़ रहा है, इतना बड़ा गहरा ड्राम रखता है सब पानी वाला कि सही से हाथ पहुंच नहीं पाता है, पूरा इतना हाथ डाल दिया हुआ है, फिर भी ताला मिल नहीं रहा है होड़ने के लिए, पूरा हाथ अंदर डाल दिया है, कांख का बाल भी अंदर जा चुका है, सारा रासायनिक क्रिया उसे मिल रहा है, और लड़की लोग वहीं लाइन लगा के खड़ी है, वाह भैया थोड़ा सा और खिलाइए। भैया इसे लुंगी उठा रहे हैं, टांग ऐसे हगुआ रहे हैं, फिर होड़ रहे हैं पानी, और लड़की लोग खा के मजा आ गया भैया। सीक्रेट रेसिपी, है कि नहीं। बताओ क्या क्या पेट में जा चुका है तुम लोगों को पता नहीं है कि नहीं।
अच्छा, वो जो पुचका आता है, पुचका बनने का तरीका तो और अलौकिक है। वो आटा सानता है सब, ठीक है ना, वही पे जो है चलता है सब, इसे हचौड़ हचौड़ के चल रहा है, हाथ लगा के सानेगा तो पांव से इसे इसे सान रहा है। सान करके फिर जो है वो तेल, सड़ा हुआ तेल में उसको क्या कर रहा है, फ्राई कर रहा है। क्यों? लड़की लोग का आजाब नहीं आता है। हाँ, वो मानेगी सब, वो अर्जुन है सब, वो अर्जुन है सब, गोलगप्पा देख के अपना लक्ष्य जान जाएगी सब, है कि नहीं? अर्जुन का लक्ष्य मिस हो सकता है, लेकिन लड़की सबके नजर से गोलगप्पा का स्टॉल कभी मिस नहीं हो सकता है कि नहीं? और तो अब आ नहीं रहे हो पढ़ने तो सोच क्या रहे हो, वही करोगे तुम। सोचने में, इसमें सोचने वाली बात कौन सी है कि नहीं? है? दुकान का नाम रहेगा गोलगप्पा सोनबरसा वाला, है कि नहीं? चलो ध्यान दीजिएगा। तो उतना रिएक्शंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको एंजाइम्स का ये नाम है, हाँ, नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है ये भी यहां पे दिया हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो ये आपका एंजाइम्स है, कोई दिक्कत यहां पे? एक काम करें, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। इसको नोट कर लिए, फिर टेबल आपको नोट करना है। वाल मत बनाना तो बना। किलो हो गया है।
ये केवल लिख लीजिए इसको, बाकी ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। बुक है क्या किसी के पास? एक मिनट रुको। ये लिख लिए हो ना सभी लोग? बोलो।
हो गया? हो गया है? बोलो। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ध्यान दोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम हमारा ये टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको जरा सा समझिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले फर्स्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे पहला समझिएगा, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि मोस्ट हाईली इफिशिएंट है। क्या है? मोस्ट हाईली इफिशिएंट है। मोस्ट हाईली इफिशिएंट का मतलब एक एंजाइम जो है 1 सेकेंड या 1 मिनट में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन क्या कर दे रहा है? अंजाम दे रहा है। यानी 1 मिनट या 1 सेकेंड के अंदर में बहुत ज्यादा केमिकल्स को क्या कर दे रहा है? रिएक्टेंट्स को जो है प्रोडक्ट के अंदर में ट्रांसफर कर दे रहा है। यानी उसके रिएक्शन करवाने का स्पीड जो है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा फास्ट है। समझ पा रहे हो बात को? तो एंजाइम जो होते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल एंजाइम का वो क्या कर सकता है? 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को जो है 1 मिनट में क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर देगा। किसमें? प्रोडक्ट में। यानी रिएक्टेंट 1 मिलियन रिएक्टेंट को क्या कर देगा? 1 मिनट के अंदर में किसमें कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। इतना ये फास्ट होता है, कोई दिक्कत? अगला है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है इसको जरा सा समझना। नेक्स्ट है हाईली स्पेसिफिक नेचर। क्या है? हाईली स्पेसिफिक नेचर। हाईली स्पेसिफिक के बारे में हम आपको कुछ दिन पहले भी बताए थे। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? खास काम, कोई खास काम। जैसे मिसाल के तौर पे आप गए किसी से कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो जाओगे तो एकदम स्पेसिफिक टीचर आप खोजोगे कि भाई कोई केमिस्ट्री का टीचर अगर होगा तो क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी उसको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट का ज्ञान होना नहीं होना उससे कोई लेना देना नहीं है। एक होता है अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक का मतलब कि फिजिक्स भी पढ़ा दे रहा है, मैथ भी पढ़ा दे रहा है, बायो और फिजिक्स एक साथ पढ़ा दे रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनस्पेसिफिक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बायो फिजिक्स एक साथ पढ़ा दे रहे हैं। बायो केमिस्ट्री का सुना था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सुना था, लेकिन फिजिक्स और बायो का संगम जो है ये अनोखा है। ठीक है ना? तो ये चीज होता है, तो उसको बोलते हैं अनस्पेसिफिक। क्या बोलेंगे? अनस्पेसिफिक। और हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपका जो पेप्सिन है, पेप्सिन केवल और केवल प्रोटीन ही को तोड़ेगा। पेप्सिन ग्लूकोज या फैट को तोड़ने उड़ने का काम नहीं करेगा। यानी पेप्सिन का जो काम है वही करेगा। उसके अलावा पेप्सिन का काम जो है वो फैट को तोड़ना या ग्लूकोज को तोड़ना वो काम
नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? यानी जिसका जो काम असाइन किया गया है वही काम कर सकता है। यानी हर एंजाइम जो है अपना ही काम करेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, वो चैंपियन होगा वो काम करने में। तो क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। यानी एक ही तरीके का, यानी कैटलिस्ट जो है वो एक ही तरीके का रिएक्शन करवाएगा। समझे? जैसे एग्जांपल है, यूरेस जो है वो यूरिया को खाली करेगा। यूरिया को क्या करेगा? यूरिया को केवल जो है अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, वो दूसरे को कैटलाइज नहीं करता है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? क्या हम इधर मुड़ते हैं, पढ़ाते हैं तो बाबू मुस्कुराते हैं, जैसे देखते हैं तो मुस्कुराहट ऐसे हो जाता है। आज जब पीछे मुड़ते हैं तो, आज जब सामने देखते हैं, राजपाल वाला एक्टिंग काहे कर रहे हो? हाँ मत किया करो, है कि नहीं? यानी हो सकता है आपके अगल बगल वाला आपको खोद रहा हो, ठीक है ना, या कुछ बोल रहा हो, है कि नहीं? तो अब आप वैसे आप अपने आप को क्यों बनाए? अलग बढ़ जाइए डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है तो, क्योंकि अगल बगल वाला चालाक हो, वो कर रहा है, हो सकता है आपसे मतलब कि 10 हाथ आगे हो, लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं? हाथी का दांत बाहर, तो हाथी बदनाम हो जाएगा, जबकि उस दांत से वो कुछ कर नहीं पा रहा है कि नहीं? ध्यान दोगे? नेक्स्ट क्या है बताओ, बोलो नेक्स्ट क्या है? हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है भाई? तो देखिए, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 298 केल्विन से लेके 310 केल्विन के अंदर में होता है। स्पेशली आपका 310 केल्विन होता है किसका? ह्यूमन बॉडी का। जब आपको बुखार लगता है तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बुखार लग गया तो आपको भूख लगता है? भूख नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा जब होगा तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। सिमिलरली जाड़ा के दिन में बहुत तगड़ा जाड़ा पड़ रहा है, कस के एकदम जाड़ा पड़ रहा है, तो उसमें भी आपको भूख जो है बिल्कुल कम लगेगा। बहुत कस के गर्मी पड़ेगा तो आपको भूख कम लगेगा, बहुत कस के जाड़ा पड़ेगा उसमें भी क्या होगा, आपको भूख कम लगेगा। यानी आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होगा, उसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आपका कैटलिस्ट क्या करता है, यानी क्या बोलते हैं आपका एंजाइम क्या करता है, काम करता है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, और कम टेम्परेचर होगा तब भी क्या होगा, एंजाइम सही से काम नहीं कर पाएगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। समझ पा रहे हो बात को? बुखार जब लग रहा होगा तो आपको लग रहा भाई एंजाइम काम करेगा, आपके पेट में जो फूड को तोड़ेगा, तब तो आपका बॉडी मांगेगा कि हाँ भाई भूख लगा है खाना दो। अब एंजाइम तोड़ ही नहीं पा रहा है, कामे नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो आपको भूख भी नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? तो आप देखे होंगे कि वो लोग तो डॉक्टर जो है गैस वैस का भी दवा हुआ साथ में चलाता है सब कभी कभी। आगे बढ़ेंगे। हाई एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका क्या नाम, इसका क्या मतलब है? हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। पीएच का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा आपका एसिडिक नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए। एंजाइम को काम करने के लिए उसका ऑप्टिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए 5 से 7 का पीएच होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होगा तो वो काम करना बंद। जैसे आपका जाइमेज है तो ग्लूकोज को जाइमेज में कन्वर्ट करता है, तो होता यह है कि एसिडिटी बढ़ जाता है, उसका क्या बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाता है। तो ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाता है तो जाइमेज जो है काम करना बंद कर देता है। समझ पा रहे हो? तो पता चला 14% तक ही अल्कोहल बन पाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका मीडियम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो उसमें एंजाइम काम करना बंद कर देगा। बहुत ज्यादा बेसिक भी होगा तो आपका एंजाइम काम करना बंद कर देगा। हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड का तकरीबन 7.2 के आसपास का पीएच होता है। तो बॉडी का भी लगभग टेम्परेचर पीएच कितना होता है,
बोलो 7.2 के आसपास का ही होता है। तो बॉडी में जो भी एंजाइम है वो अपना काम आसानी से कर लेता है। बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया या बहुत ज्यादा बेसिक हो गया तो उसमें भी काम करना बोलो बंद कर देगा। समझ पा रहे हो? तो ऑप्टिमम वैल्यू कितना है? 5 से 7 होगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाईली इंक्रीज एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड को एंजाइम्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझोगे इंक्रीज एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और को एंजाइम। क्या होता है ना, बहुत सारा बॉडी में को एंजाइम्स होता है, तो को एंजाइम्स को देख करके क्या हो जाता है, उसका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। जैसे तुम लोग 2-3 आदमी जा रहे हो सड़क पे, हल्का फुल्का बदमाशी करते हुए जा रहे हो, जैसे 3-4 गो स्कूल का खचड़वा भेटा जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, 5 गो मुड़ी जहां इकट्ठा हुआ, जिसको हिम्मत नहीं भी था वो भी क्या हो जाएगा, हिम्मत देख करके चिल्लाते हुए सड़क पे जाएगा। तो ठीक वही एंजाइम के साथ होता है। एंजाइम अकेले हल्का एक्टिविटी करता है, जैसे एंजाइम सबको दूसरा दोस्त मिल जाता है, को एंजाइम मिलता है, सब बस क्या हो जाता है, एकदम धमाल चौकड़ी तेज। तो यहां पे क्या होता है, वही चीज है कि को एंजाइम अगर आ गया, ठीक है ना, जिसके प्रेजेंस में क्या होगा, वो अपना एक्टिविटी को क्या कर देगा, बोलो इंक्रीज कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे को एंजाइम क्या है, विटामिन है। क्या है, विटामिन। एक्टिवेटर हो गया जैसे मेटल आयन, जो आपके विटामिन मिनरल जो आप लोग खाते हो ना, तो विटामिन मिनरल खाते हो ना, वो क्या करता है, वो आपके बॉडी में जो एंजाइम वाला एक्टिविटी है उसको क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है। क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना, आपका एंजाइम अच्छे से काम करेगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या लेना होता है खाने में, बोलो मिनरल्स वगैरह लेना पड़ता है, कॉपर, कोबाल्ट, सोडियम, ठीक है ना, मेटल्स, आयंस। ये क्या करते हैं, बोलो ये कैटलिस्ट के एक्टिविटी को क्या कर देंगे, बोलो इंक्रीज कर देते हैं। समझ पा रहे हो बात को? दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन्स। आपको बताए थे पॉइजन्स क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, डाउन कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, डाउन कर देता है। तो बहुत लोग क्या करता है, आवेश में आकर के कुछ ऐसा चीज खा लिया, जहर वहर जिसको हम लोग बोलते हैं, खा लिया, तो क्या करेगा, आपके बॉडी में जो एंजाइमिक एक्टिविटी है, स्पेशली जो आपका लिवर है, लिवर में 500 फंक्शन है, और 500 फंक्शन और मैक्सिमम किसके वजह से है, मैक्सिमम एंजाइम्स के वजह से है। बहुत सारा एंजाइम्स रिलीज होता है। तो पता चला कोई पॉइजन या इनहिबिटर खा लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एंजाइम का एक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता को क्या कर देगा, बोलो स्लो कर देगा या रोक देगा। तो पता चला आपके बॉडी में जो काम हो रहा था उसको क्या कर देगा, वो रुक गया। रुक गया तो फिर क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइजन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, पॉइजन। तो ठीक है ना, तो होता क्या है कि पॉइजन के वजह से क्या होगा कि आपका इनहिबिटर या पॉइजन क्या करेगा कि फंक्शन को क्या कर देगा, सरफेस को खराब कर देगा, जिसकी वजह से एंजाइम का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बहुत सारा बॉडी में ड्रग्स जो है वो आपके पॉइजन का काम कर देता है। समझ पा रहे हो, एक्टिविटी रोक देगा। अब मान लो पेप्सिन है, पचा रहा है, कुछ ऐसा चीज खा लिए कि पेप्सिन जो है पचाना बंद कर देगा। ठीक है ना, तो पता चला प्रोटीन वैसे के वैसे क्या होगा, बॉडी में रहेगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो आपके असर किसके ऊपर पड़ेगा, ऑर्गन्स के ऊपर पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है ना, जो जहां जहां अंडरलाइन किए ना उसको आप नोट कर लो।